पास चॉइस है। अगर वो आपसे प्यार करता है, आपके साथ रहना चाहता है, आपकी ज़रूरत है, तो वो आपका कहना मानेगा। आप बोलो कि मैं तुम्हारे साथ तभी रह सकता हूँ जब तुम भी ये सब करो जो मैं कर रहा हूँ, तब हम साथ चल सकते हैं, नहीं तो हम साथ नहीं चल सकते। विचार जब एक दूसरे से मिलेंगे तभी तो आपकी बातचीत होगी ना। जब विचार ही नहीं मिल रहे तो रिश्ता काहे के लिए आप रख रहे हो? स्वार्थ के लिए ना, कि शारीरिक ज़रूरत है, कुछ घर वर अच्छा से हो जाएगा, कुछ परिवार अच्छे से, बच्चों की भी परवरिश हो जाएगी, खाना पीना अच्छा बना बनाया मिल जाएगा, इसीलिए आप रह रहे हो ना। लेकिन आपके विचार ही नहीं मिल रहे हैं तो ये सब करके करोगे क्या? दिन भर खटपट हो रही, दिन भर झगड़े हो रहे, दिन भर एक दूसरे से बात नहीं हो पा रही, मुंह फुलाए बैठे हो, एक दूसरे को नोचने के लिए तैयार हो, तो क्या करोगे ऐसी जिंदगी का? अभी ये समझेंगे कि आप क्या कर रहे हो, आपके जीवन में क्या क्या है, कैसे है, उसी से आपका जीवन निर्धारित होता है, उसी से आपके जीवन का सुख दुख निर्धारित होता है। सब चीज़ उसी से है कि आपका चुनाव क्या है, आप किसके संगति में हो, आपका माहौल कैसा है। ठीक है, हमारे जीवन में सब कुछ इसी पे आधारित होता है कि हम किस चीज़ को चुन रहे हैं, क्योंकि चुनाव हमारे हाथ में है, इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमारे हाथ में क्या है? सिर्फ चुनना कि हमें जाना किधर है, इधर या इधर, उसके हिसाब से हमारा जीवन पूरा तय होता है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। अगर आप दुखी हो, इसका मतलब आपने गलत चीज़ों को पकड़ रखा है। ठीक है, और अगर अब दुख दूर करना है तो उन गलत चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, यही यज्ञ है और कुछ नहीं है यज्ञ। ठीक है, जो चीज़ आपको दुख दे रही, जो चीज़ आपको तकलीफ दे रही, अगर आप उसको अब भी पकड़े हो तो फिर आपके जीवन का दुख कभी दूर नहीं हो सकता, चाहे आप कितने भी प्रयास कर लो, है ना। प्रयास करने से कोई फ़ायदा नहीं है। समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि आप किन लोगों के साथ हो, और साथ वही है जो आपको ऊंचाई की ओर ले जाए, जो आपको आनंद की ओर ले जाए, जो आपको मुक्ति की ओर ले जाए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप गलत व्यक्तियों के साथ में हो और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, चलो अब कोई अगर क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो। सबसे पहले राजेश जी आप बताइए। सकाम कर्म और निष्काम कर्म का बात कीजिए, उसको अभी समझ में नहीं आया। ठीक है, सकाम कर्म वो है जो किसी लालच से, किसी स्वार्थ से, किसी कामना से किया जाता है। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप क्या करते हो कि मैं अगर अच्छी पढ़ाई करूँगा, मेरे पास अच्छी डिग्री होगी तो क्या मिलेगा? अच्छी नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगा। पढ़ाई इसलिए नहीं करते हो कि आपको पढ़ाई से ज्ञान मिलेगा, आप पढ़ाई किस लिए करते हो कि मुझे अच्छा पैसा मिलेगा। तो ये क्या हो गया? ये स्वार्थ हो गया। ठीक है, इसे स्वार्थ कहते हैं।